नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि लाडली लक्ष्मी ने अपना कमाल दिखा दिया है। लाडली लक्ष्मी बहना जो योजना शिवराज सिंह जी ने शुरू की थी, उसके परिणाम आने वाले हैं। 3 तारीख को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोल रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, महिला पत्रकार विजया पाठक जी। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का इतना मतलब प्रभाव हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी चौथी बार, 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय भाभी जी। आपको लगता है कि आप तो चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान कम से कम 30-40 सीटों पे आप गई हैं, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो शिवराज जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर यह दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से कि एकमात्र योजना ने पूरा गेम चेंज कर दिया, मध्य प्रदेश में सरकार फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है? लाडली बहना जो योजना है, इसको विज्ञापन में बहुत बताया गया है। मैं चूंकि गांव के परिवेश की हूँ, गांव की औरतें इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कोई भी। उनको मालूम है इधर 1000 देंगे या 1200 देंगे, उधर हमारा काय में कटौती कर देंगे। विधवा पेंशन कई 2-3 साल से विधवा पेंशन नहीं दी। विधवा पेंशन इन्होंने 1000 और 600 पेंशन देते थे, वो बंद कर दी। तो ये लाडली बहना को कोई विशेष असर नहीं होता है। गाँव वाले भी जानते हैं कि गाँव में स्कूल है पर मास्टर नहीं है, गाँव में कोई नर्सिंग को छोटे छोटे हॉस्पिटल नहीं है। गाँव वालों को अपनी दवाई का इलाज करने के लिए 40 किलोमीटर जाना पड़ता है सर्दी खांसी के लिए, तो 10,000 8,000 खर्च करते। शिवराज जी ये जो कर्ज कर करके मध्य प्रदेश, कोई भी सरकार आती है, सरकार कर्ज लेती और कौन सी योजना लाती है? लाडली बहना योजना। और लाडली बहना योजना अब अगली बार बंद हो जाएगी क्योंकि बजट ही नहीं है। अगर क्या बात कर रही हैं आप, बंद हो जाएगी योजना? आपको ऐसा लग रहा है? लाडली बहना योजना का बजट तो होना चाहिए। अगर लाडली बहना योजना किया तो आप कैसा चलाओगे प्रदेश? सरकार कैसे चलाएंगे? तो आपने कर्जा ले लेकर चलाया। लाडली बहना कर्जा ले लेकर दिया, और जितना लाडली बहना को दिया उससे ज़्यादा आपने प्रचार में लगाया। आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाए, पूरा विज्ञापन दिया। ये जो औरतें विज्ञापन 10-20 औरतें दिखती, वही लाडली बहना की औरतें। गांव वाली महिलाओं को सब समझ में आता है। और अब ये वो स्थिति नहीं रही गांव में कि चुनाव वोट अपने घर वालों को लेकर डालते, पर गांव में एक और है, हमसे ज़्यादा समझदार होते शहरों से, वहाँ सोच समझ के वोट डालते। तो वहाँ पे तय कर लेते कि इस बार अपने को कौन को जिताना है। ऐसा नहीं कि वो भाजपा को जिताना है, कांग्रेस, वो पूरे साल का 5 साल का आकलन करते। और इस बार लोगों का कहना ये है कि सरकार बदलनी चाहिए, ये सारे लोगों का कहना है। निश्चित तौर पर कांग्रेस किसी को पसंद हो या न हो, पर विकल्प नहीं है। तो सभी लोग में गांव में गई थी, और अभी कुछ चुनाव के 3 दिन पहले आपने उनको मिट्टी खाद ही नहीं दिया। 3 दिन तो वो पड़े रहेंगे, कैसे वोट डालेंगे आपको? लाडली बहना भी तो उसी घर में रहती है ना, जिस घर में शिवराज जी वो जो खेती काम करते हैं, उनके घरों में लाडली बहना ही रहती है। आपने कौन सा इधर एक योजना बनाते उधर चले जाते? कई जैसे गाँव में चले जाए, आप पूछे तो आपने उन्हीं लोगों का सर्वे किया जिन औरतों को वो किया। वो कहती हो भाई कहीं कराइए, तो इनाम तो बंद कर दिया पेंशन विधवाओं की। आप कर क्या रहे? इधर विधवाओं की पेंशन बंद कर दी, इधर चालू कर दी। दूसरी बात, ये हमेशा कहते हैं कि हम सिलेंडर देंगे 400 450। मैं उसी पे आ रहा था कि 450 रुपये का सिलेंडर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने देने की घोषणा की है, लेकिन पूरे मध्य देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये योजना पूरे देश में क्यों नहीं जा रही है? केवल ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो भी केवल चुनाव के लिए 450 रुपये में सिलेंडर। सबसे बड़ी जो दुखदायी स्थिति वो ये है कि इनके मन में किसी का भला करने का नहीं होता है। आपको चुनाव से क्यों जोड़ते हो? आप पूरे हिंदुस्तान में आपको 500 रुपये से ऊपर का सिलेंडर नहीं रखना चाहिए। कौन गरीब है? सब गरीब है। आप 1000 रुपये का, 1000 का, और जब जो वहाँ से लेते हो 1150 में पड़ता है। आपको 500 रुपये का सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में करना चाहिए, किसी की भी सरकार आए। ये आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। अब आपने चुनाव पूर्ति कोई भी बात कर देते, उससे कोई बात नहीं उठती। अब आपने जो लाडली बहना का बढ़ाया पैसा दिया, अब उतना पैसा जो आपने कर्जा किया है वो किससे वसूल करोगे? सब में टैक्स बढ़ा दोगे आप। आज हम चुनाव के बाद बेशक टैक्स बढ़ा दे, लेकिन सरकार तो आ जाएगी 5वीं बार उनकी, जैसा वो लोग दावा कर रहे हैं। एकमात्र लाडली बहना योजना है जो गेम चेंजर योजना मान रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इसका असर नहीं है।
असल में उनको क्या है, यहाँ बैठे बैठे बात करते और वहाँ पे जो उनके साथ जाते वो उन्हीं औरतों से बात करवाते जो उनको जानते। इतना अब वो मामला नहीं रहा कि औरतें 1000 से 1200। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले जब आए मध्य प्रदेश, शुरुआत में जब चुनाव शुरू हो रहा था, तब लाडली बहना का नाम नहीं लिया, शिवराज जी का नाम नहीं लिया। लेकिन बाद में पता नहीं शिवराज जी ने ऐसा क्या जादू किया कि उनको एक पत्र जारी करना पड़ा जिसमें उन्होंने लाडली बहना योजना का भी उल्लेख किया और शिवराज जी के काम की तारीफ की। तो जब वो मध्य प्रदेश में फिजिकली मंच पर बैठे हैं, पब्लिक के बीच बैठे हैं, 8-10 लाख कार्यकर्ता सामने बैठे हैं, तब तो वो शिवराज जी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। बाद में ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उनको पत्र जारी करके शिवराज जी की और उनकी योजनाओं की और लाडली बहना योजना की तारीफ करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी, उनको सब समझ में आता है। उनके भी लोग घूमते, उनने भी सारा सर्वे किया है। क्या ज़रूरत थी आपको सांसदों उतारने की? इतने बड़े बड़े लोगों को क्या उतारने की ज़रूरत थी? जो सांसद विधायक के बनने काबिल है क्या? विधानसभा में उनकी स्थिति क्या होती है? सांसद के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। कहीं ना कहीं डर तो है, इनको डर लगने लगा। इनको शिवराज से भी डर लगता है। अगर शिवराज जी को उस समय हटा देते या कुछ करते तो 50 सीट कम करवा देते शिवराज जी। तो ये जो सारे राजनीतिक पार्टियां जो करती है, तो मोदी जी तो बिल्कुल कई इसमें देखा होगा आपने कि मंच पे से उन्होंने उनकी तरफ देखा नहीं, उनका नाम तक नहीं लिया कई बार। पर उनको ऐसा लगा जब उनके एक्सपर्ट ने बताया उनको कि लाडली बहना से अपनी वो बढ़ सकते हैं, और फिर अब पैसा तो दे ही दिया था तो लाडली बहना का नाम लगाने में क्या बुराई है। और एक बात है, क्या सब गाँव की महिलाएं क्या जिनको आपने पैसे दिए? पढ़ी लिखी शहर की भी महिलाएं और गांव की महिलाएं बहुत समझदार है। 1000 दिए तो कोई एहसान नहीं मानती। वो कहती कि हमारा ही तो पैसों है, हमारी तो टैक्स, हमारी तो उसमें से मंडी में से काटे हैं अनाज, वह कोई पैसों है। तो ये जो योजना है समय पे करते हैं, ये बहुत गलत योजना है, गलत बातें हैं। आप ऐसा करिए, योजना ऐसी बनाए जो उनके काम आए। कोई भी हो, स्कूल वाले लोग बच्चों को साइकिल दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो स्कूटी दे रहे हैं। हाँ, चलो स्कूटी भी दे रहे तो वो भी ठीक करते। लड़कियों को दूर दूर जाना पड़ता, ये सब ठीक है, पर चुनाव को लेकर मत कीजिए। ये घोषणाएं आप सब पहले दे दीजिए। उसके बाद आपको प्रदेश को सुधारने में, अब आपने कितना करोड़ों कर्ज ले लिया। एक बच्चा 50,000 का कर्जदार हो गया। आप कैसी योजनाएं चलाएंगे? दूसरी सरकार आएगी तो। जी, मध्य प्रदेश की जनता अब एक नया सवाल पूछ रही है। जब हम जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, वो कहते हैं कि सांसदों को विधायक लड़ा दिया है, जो विधायक पे हार जाएंगे तो क्या अगले बार उनको नगर निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है? मतलब इस तरह की, जैसे होता है ना कि आपने पीएचडी कर ली, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया और आपसे कहा जाइए 10th की परीक्षा दीजिए आप। तो ये हो क्या रहा है राजनीति में? और ये एक बदले की भावना है या वास्तव में इनका कोई टैलेंट का उपयोग हो रहा है? ये टैलेंट का उपयोग नहीं, ये डर है। ऐसा लगा कि एक सांसद लड़ेगा तो 7 सीटें अपसुक आ जाएगी। सबको क्या लगता है कि लोकसभा की सीट जीते तो 7 जगह 7 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका अच्छा होगा। परंतु आप देख रहे हो सांसदों की स्थिति। नरेंद्र तोमर की बात ले ली जाए, मैं आपके चैनल पे करना नहीं चाहिए पर कर रही हूँ। अभी उनके लड़के के वीडियो हो रहा है। कोई कह रहा है कनाडा में उन्हें 1000 एकड़ ज़मीन पे अफीम की खेती कर रहे। ये क्या है? अगर वो बेचारे सांसद वो नहीं लड़ते विधायक, क्योंकि विधायक के चुनाव में सब बातें निकलती है, सांसदों के चुनाव में नहीं। अगर विधायक नहीं लड़ते तो उनकी स्थिति अच्छी थी। अब इसके पीछे भी कई लोग कहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस थे, तो पहले उनके ऊपर ये सब आरोप लगा दे। हमको ये मालूम नहीं कि ये सीढ़ी सच है कि नहीं है, परंतु ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय है। बाकी हाँ, और बाकी के सांसद भी डर गए जो भी थे। उनको अब अपने जो विधानसभा क्षेत्र में, जैसे भोपाल से कोई गए तो सारे सतर्क हो गए। टीकम वो लड़ रहे, उनने यहाँ के लोगों को नहीं आने दिया क्योंकि डर गए। उनको लगा कोई ऐसा तो नहीं करेंगे कि हमको नुकसान होगा। ये सारी स्थिति, कई लोग शिवराज के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे, शिवराज सिंह के ऊपर, कि इन्होंने ये सब करवाया। ये आखिर ऐसी स्थिति कैसे आ गई? यार एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ बीच में रोक के आपको। आप चूंकि बहुत पूरे विधानसभा चुनाव में बहुत सक्रिय रही, अधिकांश जगह कहीं भी हैं, यहाँ बैठ के भी आप पूरे मध्य प्रदेश की सूचना लेती रही। क्या लग रहा है आपको कि इस बार किस करवट बैठ रहा है? सरकार किसकी बनती दिख रही है आपको? मुझे तो ये डर लग रहा है कि आपके बड़े बड़े जो सांसद खड़े उसमें से कितने जीतेंगे। इस बार सरकार तो लग रहा है, अब अपन कोई वो तो नहीं पेटी बंदे। मैं अभी टीकमगढ़ वगैरह गई थी, वहाँ मुझे 2 सीट छोड़ के सब कांग्रेस को लग रही है। अधिकतर सीटें कांग्रेस में जा रही। आप खुद चले जाए 25 किलोमीटर दूर, लोग बाग जरूरी नहीं कांग्रेस को पसंद कर रहे, लोग बागों के पास विकल्प नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? गांव के लोग भी ये बात समझते कि सरकारें बदलनी चाहिए। 15 साल चलाई सरकार, 17 साल चलाई,
अब इस बार सरकार बदलने के पूरे चांसेस है। और कमलनाथ ने लोगों को लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान, हम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, मैहर जा रहे हैं, आज सलकन देवी में 2 घंटे का प्रोग्राम है उनका, अभी महाकाल में बिल्कुल हमने देखा साष्टांग दंडवत हैं, आज सुबह ही वो गुरुद्वारे में मत्था टेक के आए हैं। तो आपको लगता है कि वो शाह परिवार जिस तरह मंदिर मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर दर जा रहे हैं, उससे चुनाव परिणाम बदल सकते हैं? अब चूंकि वोटिंग तो हो गई है, सारा मतपेटी में बंद है, फिर भी एक श्रद्धा है उनकी भगवान के प्रति और वो होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह वो जा रहे हैं और जाने के बाद जिस तरह का प्रचार हो रहा है, तो आपको लगता है कि शिवराज जी को लगता है कि बहुमत मिलेगा तो फिर एक बार उनकी लॉटरी लग सकती है? असल में वो सब हम लोग सब जानते, पूरा पूरा मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा सब जानते, मत पेटियों में बंद हो गए। अब पर अब इनके पास फुर्सत भी है, फुर्सत है, और अभी इनके पास सत्ता, अभी भी सत्ता तो है ही, कम से कम झाम झूम सब उनके साथ है। महाकालेश्वर के मंदिर में जाएंगे तो अंदर तक घुस जाएंगे, सत्ता चले जाएगी तो पूछेगा कौन। आज सब कर लेंगे, ये इतने जल्दी 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 घूम फिर रहे हैं, सबके सब पूरे जितना भी सरकार का दोहन है वो सब कर रहे हैं, सारे मंदिरों में जा रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, और लोग अब कुछ भी नहीं होना है। हाँ ठीक है, मंदिर में अपन भी जाते हैं, मैं भी कल हो आई ओरछा के मंदिर में, मुझे ऐसा लगा बहुत दिन हो गए, थक गए थे, अब चलो, ये तो ठीक है, थकान मिटाने के लिए ठीक है, पर इससे कोई मत पेटियों में अंतर नहीं पड़ने वाला है। पर दूसरी बात है कि भाजपा वाले जो भी है दावे के साथ कह रहे हम सरकार बना रहे, एक कह रहा था कि हमको मंत्री बनाने में मदद करना, हमने कहा बताइए आप सरकार तो बनाओ, मतलब मंत्री बनने की तक तैयारी होने लग गई। अब इधर कांग्रेस में क्या हुआ है, जो भी है, कमलनाथ जी ने टिकट अच्छे बांटे, और कमलनाथ जी की छवि में भ्रष्टाचार नहीं है। हम उनके यहाँ भी टिकट बिके, 10-15 टिकट ऐसे थे जो कुछ, वो अलग बात है, पर बाकी के उनके यहाँ टिकट अच्छे बांटे, और जो टिकट अच्छे गए वो सब जीतेंगे, जो गड़बड़ हुए वही सब हारेंगे, ये स्थिति है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है मेरा, जिसके लिए मैं आपके पास विशेष तौर पे आया, और मैंने पहला प्रश्न भी वही किया था, पहला प्रश्न मेरा लाडली बहना योजना था। अंतिम यह है कि इस चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं की भूमिका क्या है, क्योंकि शिवराज जी का पूरा चुनाव इस बार महिलाओं पे फोकस था, वो महिलाओं से बाहर निकले ही नहीं। पूरे इलेक्शन में उन्होंने महिलाओं के साथ भोजन किया, महिलाओं को गले लगाया, बच्चियों के घर गए, जो भी कर सकता है। इवन सलकन देवी में एक फूल बेचने वाली जो अम्मा है, उन्होंने सोने की अंगूठी भी पहनाई, जो अंगूठी उन्होंने पूरे चुनाव में सबको दिखाई, देखो मेरी लाडली बहन ने मुझे अंगूठी दी है। तो इस चुनाव में, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि महिलाओं पर फोकस करके भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। अपनी तमाम सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने अलग उठा के रख दिया था, सिर्फ एक मुद्दा था, बहनें, लाडली बहनें। आप और हम एक बात जानते हैं, जो महिला होती है ना, वो पुरुष से ज़्यादा समझदार होती है। वो बोलती सब दूर बात करती, परंतु करती वही है जो करना है, और निश्चित तौर पे उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, ऐसे 1000 रुपये देने से वो वोट नहीं डालेगी, ये बात मैं 100% बताऊंगी। कितने परसेंट डालेगी, ये जो विज्ञापन वगैरह, उनको भी सब समझ में आता है। कभी आप गाँव में जाकर उनका इंटरव्यू तो लीजिए, ये ऐसे नहीं उन्हीं की महिलाओं को नहीं, आप लीजिए तो सही। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई बहुत असर नहीं होगा, अगर होगा भी थोड़ा बहुत होगा, 15-20% होगा असर, बिल्कुल फूल वाली इस तरह के लोगों को होगा, पर आप किसान औरतों को नहीं होगा, जो अच्छी महिला है उनका कोई असर नहीं होगा। वो तो 1000 रुपये रख लिए उन्होंने बढ़िया पे की, और उनको उधर दूसरी सरकार कह रही कि हम 1500 रुपये देंगे। अब जनता में एक बात समझ में आ गई, महिलाओं को क्या पुरुषों को क्या, हर चुनाव को, हर नेताओं को हमारी ज़रूरत है, हम जहाँ अटक देंगे हमको मिलेगा। उनको मालूम है ये 1200 देंगे, वो 1500 देंगे, ये 1500 देंगे तो 4000 देंगे, क्योंकि उनकी भी गरज है। कहाँ से देंगे ये नहीं मालूम मुझे, कैसा बजट लाएंगे ईश्वरी जाने क्या कर रहे हैं। ये जो लेने देने का सवाल है, इससे कहीं ऐसा न हो जाए मध्य प्रदेश ही खत्म हो जाए। कि आप 16,000 करोड़ रुपए ये जो महिलाओं को नगद बांट रहे हैं, इसकी जगह कोई फैक्ट्री लगा दो, महिलाओं को वेस्ट करके महिलाओं को स्वरोजगार की बात करो, उनको खुद का रोजगार मिल जाए, ऐसा प्रयास क्यों नहीं होता? ये क्यों होता है कि आप नगद बांट दो पैसे को? असल में ये बहुत ही छोटा काम और घिनौना काम है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आपको इंडस्ट्री लगाना चाहिए, लोगों को काम देना चाहिए, लड़कों को काम देना चाहिए। मैंने एक बार कहा था कि मैं छिंदवाड़ा में गई थी तो मैंने यही काम देखा, मैं जो प्रभावित हुई इसी से हुई कि उन्होंने जो लगाया है वो CSR वालों, उनको बोला CSR यहाँ लगाओ आप। उन्होंने जो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर्स, वो सब तैयार कर 1,000। उन्होंने उसको भी, जो आप रिलायंस वालों को कहा यहाँ आप वो लगाओ, तो जो हमारे मोबाइल का वो वहाँ से बन रहा है।
आलू की खेती वहाँ से उन्होंने 2-2 एकड़ वाले ज़मीन वाले को कहा कि तुम वहीं लाल आलू होता है जिससे कि वो चिप्स बनती है। आज वो जो 2-2 एकड़ वाले थे जिन्होंने लोन लेकर बनाया था, आज उनके पास ट्रैक्टर है, 25-25 एकड़ ज़मीन है। आप ऐसा काम करो, आप प्रदेश का पैसा क्यों देते हो? आप लोन और ऐसी फैक्ट्रियाँ डालते, हमारे वो पिल्लूखेड़ी में फैक्ट्रियाँ डाली है इंडस्ट्री, कुछ दिनों तक चली, फिर दिवालिया घोषित हो गई। पैसा किसका गया? प्रदेश का, हम लोगों का और आपका पैसा गया। ऐसी योजनाएं कैसे लाते हो? आपकी हिम्मत कैसी होती है? आपकी इच्छा कैसी होती है? आपको ऐसी योजनाएं लाना चाहिए। मानते हैं कि ये जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की इन योजनाओं पर मत भी होगा, एक मतदान भी होगा, ये तय होगा कि ये योजनाएं जनता पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब इन योजनाओं को जनता नकार रही है या स्वीकार रही है, ये फैसला भी इसी चुनाव में होना है। अब हम अपने यहाँ काम करने वाली बाई आती है, उनसे पूछो तो वो बोलती हमको तो एक एक को अपने परिवार में काम मिल जाए, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। हर व्यक्ति भीख ले लेकर कनरा गया है, आदमी को काम चाहिए। आपने इतने लंबी सरकार आपकी कई वर्षों की, आपने कितने लोगों को काम दिया और बचा खुचा और है। अगर जो रिटायर्ड हो गया उसी को रख दिया फिर से। अरे जान दो, रिटायर्ड जो हो गया, बाबू हो कुछ भी हो, जाने दो, उसके बच्चे को ही रख दो। आप तो कम से कम रोजगार तो मिलेगा ना। आप उसी को वहीं डाल देते हो, या आपको नहीं दूसरे को करना क्योंकि उसमें आपको उनका पेंशन और वो देने की आपकी हिम्मत नहीं, तो आप उनको रोक दो और उनके परिवार को नौकरी दे दो। कम से कम लोग, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आप अब व्यक्तिगत तौर पे आप देख कर जाओ, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे विजया पाठक जी, जिनका कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा समझदार होती हैं और जो महिलाओं को वोट बैंक की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर गलतफहमी के शिकार हैं। परिणाम बताएंगे कि जो योजनाएं आपने नगद देने की योजनाएं बनाई हैं, यदि इसकी जगह उन्हें स्थायी रोजगार की बात करते तो ये लंबे समय आपको फ़ायदा पहुंचाते। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।